मार्केट के मेगा ट्रेंड पर चर्चा करने के लिए फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। इस समय मार्केट पर भारी दबाव है, 2 दिनों से मैसिव सेलिंग और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप का तो बुरा हाल है। मतलब कई लोग कह रहे हैं निफ्टी भले ही कहीं भी हो, हमारा पोर्टफोलियो तो 22,000 के लेवल पर आ गया है। आपके हिसाब से इस समय इंडियन मार्केट में जो पेन है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, वो किस लिए है? ये ब्रॉडर मार्केट में तो पेन इस पूरी रैली में ही रहा है। ये रैली बहुत नैरो रही है। आप ब्रॉडर मार्केट भी छोड़िए, तो अभी मैंने लास्ट वीकेंड तक का डेटा देखा था कि निफ्टी तो 2-3% ही नीचे था अपने ऑल टाइम हाई से, बट इवन निफ्टी में भी 25 स्टॉक ऐसे थे जो 10% से ज्यादा डाउन थे फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई। तो वो तो अभी तक आप अगस्त में देखिए तो खाली 10% स्टॉक्स ही ऐसे थे जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे। और नॉर्मल जो औसत होता है वो होता है कि 40-45% स्टॉक्स अधिकतर आउट परफॉर्म करते हैं एवरेज पे। जब वो 20-25 पे आता है, हम बोलते हैं मार्केट नैरो हो गई। तो इस बार तो वो 10% पर आ गया था। और ये कुछ हद तक ये उसका मिरर इमेज है जो पिछले साल एकदम मैड तेजी आई थी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में। उस समय मैं जब भी बोलती थी कि थोड़ा रिस्क मैनेज करिए, इतना रिस्क मत लीजिए, तो मुझे सब तरफ से यही सुनाई देता था कि आप स्मॉल कैप स्कीम क्यों नहीं लॉन्च कर रही हैं, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमको नहीं चाहिए, हम हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न बनाएंगे। तो वो सोच ही गलत थी एक तरह से। और मैं आपको बताऊं तो पिछले साल जुलाई अगस्त तक तो ये हाल था कि लोग सोचते थे कि 30% कंपाउंडिंग तो कुछ है ही नहीं। और मैं खाली रिटेल निवेशक की ही बात नहीं कर रही, मैं अच्छे खासे फैमिली ऑफिसेस तक का भी ये मानना था कि रिटर्न बनाना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, आप रिस्क को छोड़िए, बस रिटर्न बनाइए। तो वो उसका आपको दूसरी साइड नजर आ रही है, क्योंकि स्मॉल कैप का तो वैसे भी हिस्ट्री ये है। और ये मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, जब स्मॉल कैप बूम के दौरान भी मैंने बार बार लोगों को याद दिलाया था कि 2008-9 का जो स्मॉल कैप बूम था, उसके बाद 2000, उसके बाद जो मार्केट गिरी थी 2008-9 में, तो लगभग 80% गिरा था स्मॉल कैप इंडेक्स। 78% एग्जैक्ट में कहूँ, और इंडेक्स का वो लेवल आने में 8 साल लगे थे। और जब तक वो लेवल आया था, आपके वो 8 साल पुराने स्टॉक्स में से बहुत कोई बचे नहीं थे उस इंडेक्स में, क्योंकि ये इंडेक्स ही 18-20% बदलता है हर साल। और उसके बाद भी जो रैली आई थी, आपको याद हो 2018 के आसपास तक वो 1-1.5 साल की बड़ी रैली आई थी, उसके बाद 2 तिहाई फिर घटा था इंडेक्स। तो ये तो इस इंडेक्स की, इस कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स की फितरत है। दूसरी चीज हम देख रहे थे कि सब सोचते हैं अरे स्मॉल कैप लेंगे वो मिड कैप बनेगा, वो लार्ज कैप बनेगा। लेकिन आप डेटा देखिए तो जो स्टॉक्स गिरते हैं लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप, उनकी तादाद हमेशा ज्यादा होती है उनसे जो ऊपर जाते हैं। ये चीज हम सोचते नहीं हैं। यही सोच लीजिए कि जितने स्टॉक्स अभी तक भारतीय बाजारों में जिनका आईपीओ आया है, जो लिस्ट हुए हैं, उसमें 2 तिहाई से ज्यादा तो अब ट्रेड भी नहीं होते हैं, मतलब उनका वैल्यू जीरो हो गया है। तो पहली चीज मैं आपके दर्शकों को कहूंगी कि जो कुछ भी आपके पोर्टफोलियो में है उसको ठंडे दिमाग से देखिए। ये नहीं सोचिए कि अरे इससे कैसे निकल जाए, इसमें तो इतना पैसा 100 में लिया था, अभी तो 60 का भाव है, जब 100 आएगा तब मैं वापस निकलूंगी इससे। तो वो गलत सोच है। बाजार को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने 100 में लिया था। आज के दिन में सबसे अच्छी जगह कहाँ है जहां आप निवेशित हो सकते हैं? तो दिल कड़ा करके पुराने स्टॉक्स को बेच के जो सही जगह है वहां पर जाइए। ठीक है मैडम, आता हूँ उस जगह पे भी जहाँ दिल मजबूत करके जाना है। बहुत अच्छे हैं वो लोग जो आपसे कह रहे हैं कि 30%। मैडम हमको तो कुछ लोग ऐसे भी मिले, बोलने लगे यार कोई ऐसा पीएमएस बताओ जो 40-45%। क्या करें, कोविड के बाद लोगों की जो अपेक्षा है ना मैम, ऐसी चरम पे चली गई थी कि पूछिए मत। बट मैम ये बताइए कि एक दो स्टोरीज पे आते हैं, फिर आएंगे। एक ब्लेंडेड अप्रोच करनी चाहिए, लेकिन जो स्टोरीज पिछले कुछ समय में कोलैप्स हुई हैं सडनली, ईएमएस की पूरी स्टोरी, जिसने इस पूरे कोविड काल के बाद हमें 2021, 22, 23, 24 में और इवन 25 में बड़ा पैसा बना के दिया, ये स्टोरी कोलैप्स हुई। एलएनटी का ईएमएस सेगमेंट में आने की घोषणा करना, वो भी एक शायद एक पॉसिबल रीजन था। आपका व्यू क्या है मैम ईएमएस स्टोरी पे जो कोलैप्स हुई है पिछले 3 महीने में? देखिए, मैं पर्टिकुलर स्टोरी पे तो नहीं आऊंगी, लेकिन ये जो पूरा स्टोरी पे निवेश करने का ही बात हो सकता है। अब कोई और स्टोरी होगी तो इसलिए पुरानी स्टोरी को तो आप जाने दीजिए।
मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपके चैनल पे भी ज़रूर कहा होगा कि आपको सबसे आसान चीज़ जो आपको पता करना है कि किस सेक्टर में अति हो गई है, जहाँ ज़्यादा फ्रॉड है, उसका एक अच्छा थंब रूल है कि जहाँ पर भी आपके बहुत सारे एनएफओज़ आ रहे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्री कैटेगरी हो, चाहे जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप टाइप की कैटेगरी हो, जहाँ भी सब या नैस्डैक का आया था 2021 में बहुत सारे नैस्डैक फंड्स लॉन्च हुए थे, तो जहाँ भी सबके सब भागे जा रहे हैं, वो अधिकतर और ये हम लोगों ने डेटा अभी मैं 2 साल, 3 साल का नहीं बोल रही हूँ, हमने 25-30 साल का डेटा देखा है कि कब आईटी फंड्स आए थे, कब फार्मा फंड्स आए थे। वो हमेशा लॉन्च होते हैं जब वो उस थीम का पीक होने वाला होता है। तो पीक से जस्ट पहले ही वो सारी चीज़ें आती हैं, आपको जो कहानी सुनाई जाती है, वो भी उसी कैटेगरी में आती है कि सब आपको जो भी कहानी बेची जा रही है, आपको लग रहा है कि मेरे दोस्त ने इसमें पैसा बना लिया, मैं रह गया या रह गई, तो आप वो वाला थीम खरीद लेते हो और ऐसा भी नहीं कि एमसीज़ को नहीं मालूम है ये चीज़, लेकिन उनको मालूम है कि वहाँ पर एसेट गैदरिंग आसान है, उस समय पैसा मिल जाएगा, फीस बन जाएगी, भले ही इन्वेस्टर का परफॉर्मेंस नहीं आए। तो ये आप कोई भी जो थीम ओके, देवीना मैम से हल्का सा अगर आप देखें टेक्निकल ग्लिच आया, संपर्क टूट गया। अभी जैसे ही स्थापित होगा दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में एक रिकवरी है लगभग 40-50 पॉइंट की, यानी एक हल्का सा एक सेंस मिल रहा है कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन वो 50 डेमा पर सपोर्ट लेके आप लौट रहा है हल्का सा। मैम जुड़ गई क्या दोबारा? यस, ठीक है। ईएमएस से बातचीत हो गई। मैम अब आते हैं एक दो थीम जहां पे आपको लग रहा है कि इस वक्त आपका भी ये रुझान बढ़ा हो पिछले 1-2 महीने में, प्राइस को देखने के बाद, वैल्यूएशंस को देखने के बाद, अर्निंग्स को देखने के बाद, झुकाव आपका पिछले 2-3 महीने में किस तरफ बढ़ा है? आप लोगों ने खुद अपने पीएमएस में किस किस में अपना वेटेज बढ़ाया है? देखिए कुछ चीजें तो वेटेज जो ओवरवेट है वो चल रहा है काफी समय से, 1.5 पौने 2 साल से भी, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स वाला कैटेगरी है, फार्मा वाला कैटेगरी है। इस साल में बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में बढ़ाया है, तो ओवरवेट तो नहीं है पर हमेशा जितना रहता है उससे अधिक है। अभी जो एफएमसीजी में ओवरवेट हो गए हैं इस साल, आईटी में थोड़ा सा ओवरवेट होगा। अब थोड़ा इस बार जो थोड़ा लार्ज कैप आईटी से थोड़ा मिड कैप आईटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा इस रीबैलेंस में गए हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक नया सेक्टर जो हमारे पास लगभग नहीं के बराबर था, उसमें थोड़ा वेटेज बढ़ाया है। ओवरवेट तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन उसमें बढ़ाया है। तो ये लगभग होगा जहाँ पर हमारा भी, बाकी तो खैर बॉटम अप तो कोई केमिकल कंपनी भी आती हैं और कंपनीज कैपिटल गुड्स में भी कई कैटेगरीज में है निवेश, तो ये लगभग ये मिक्स होगा। ओके, चलिए देवीना जी, इस कॉन्वर्सेशन को यहीं एंड करेंगे। थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं तो वो यहाँ पर आज रैप करेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।